ओए बड़ी तेज है भाई। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। आज मेरा व्लॉग बड़ा यूनिक सा है क्योंकि मैं इस वक्त मौजूद हूँ M4 मोटरवे दरिया रावी का ब्रिज है। ये आप देख सकते हैं। यहाँ जनाब दरिया ने बड़े नुकसानात किए। इस हवाले से हमने बड़ी कवरेज की। मेरे आप दूसरे चैनल पे उसकी वीडियोस देख सकते हैं। मुश्ताक सरगाना व्लॉग के नाम से मेरा चैनल है, उस पे मैंने पूरी इसकी कवरेज की। ये M4 मोटरवे है, मुल्तान से फैसलाबाद का सेक्शन। इससे आगे लाहौर को भी निकलता है चक्री से, फिर और आगे फैसलाबाद को भी निकलता है। और यहाँ से मैंने आज अपना व्लॉग शुरू किया है, जिस वजह यह है कि मुझे फ़ोन आया कि आपका गिफ्ट तैयार है, आप आ जाएं, क्योंकि उनको हमने कल से पकड़ रखा है। तो केज में बंद हैं, वो भूखे हैं, तो बेहतर है कि आप अभी ले जाएं ताकि वो उन्हें भूख ना लगे। क्या चीज़ है ये सरप्राइज़ है, इंशाल्लाह आप आगे चल के इसको ज़रूर देखेंगे। तो अभी चलते हैं जनाब आगे, हम उस भाई के पास जो हमें तोहफ़ा दे रहा है। इंशाल्लाह क्या तोहफ़ा है वो भी दिखाता हूँ और आपको थोड़ा सा एरिया भी विज़िट कराता हूँ, क्योंकि ये दरियाई इलाका है। यहाँ पे सैलाब आया, यहाँ पे बड़े नुकसानात हुए। थोड़ा सा टच में वो भी दूंगा आपको आज, आपको, ताकि आपकी मालूमात में इजाफा हो। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार ये कर लें, क्योंकि यही सपोर्ट आपसे हमें चाहिए। और वीडियो को पूरा देखना। ये जनाब M4 मोटरवे पे दरिया के ऊपर इस इलाके को सहूलत देने के लिए जनाब ये एक छोटा सा ब्रिज बनाया गया, जिसमें से छोटी कार और ट्रैक्टर निकल सकते हैं। और ये देख रहे हैं जनाब, ये फेंस लगी है आगे, ताकि यहाँ से लोग आगे ना जा सके। और ये उसके अलावा भाई ट्रैफिक की रवानी मुतासर न हो, क्योंकि मोटरवे पे गाड़ियाँ स्पीड से आ रही होती हैं। यहाँ से 2 किलोमीटर आगे 1 किलोमीटर के फासले पर अब्दुल हकीम इंटरचेंज है। ये जनाब दरिया रावी है, इसका ऊपर से मैं आपको नज़ारा करवा रहा हूँ। ये सारा इधर जहाँ जहाँ कैमरा जा रहा है, ये पानी ही पानी था। हालांकि ज़िंदगी में पानी कभी नहीं आया इधर, क्योंकि यहाँ पानी दरिया रावी में आता ही इतना कम है। यहाँ पे सेफ्टी के हवाले से लोगों ने जनाब चोरी कर ली है फेंस। देखें जी, हम अपनी चीज़ों का खुद ही नुकसान करते हैं, लेकिन महकमे की तरफ से भी कोई एक्शन नहीं लिया गया, क्योंकि किसी एक को निशान इबरत बनाते तो कभी भी ऐसी चोरी यहाँ पे ना होती। भैंसों का इनका बाड़ा आपको दिखाऊं, सिंपल लाइफ है इनकी माशाल्लाह। यार वो कुक्कड़ कितना ज़बरदस्त है यार। ये जनाब इनका रहन सहन है, ये इनके चारे की जगह है जी। ये बिछड़ा है, बछड़ा। ये जनाब मैं आपको स्पेशली ये कुक्कड़ दिखाना चाह रहा हूँ, क्योंकि कुक्कड़ बड़ा, इस तरह के मुर्गों का मुझे बड़ा शौक है, लेकिन ये हैं बहुत कम होते। इनका वज़न ज़्यादा होता है, ये इनकी गर्दन पे बाल नहीं होते। ये भाई असगर का है मेरा ख्याल है, ज़्यादा होता है। वो सामने जो खड़ी है ये देखें, वो हाँ मुर्गाबी भी फिर रही है साथ, और ये हाँ मुर्गाबी भी फिर रही है। ये जनाब मुर्गाबी भी आप देख सकते हैं, ये फिर रही है मुर्गाबी, और साथ पेट्स जो खड़े हैं ये मुर्गाबी जा रही है, और ये सारी मुर्गियां फिर रही हैं। ये जनाब यहाँ पे पानी लगा रहा है सुबह सुबह, जिसके पास मैंने आना था। ये असगर भाई हैं, ये अक्सर मेरे व्लॉग्स में आते रहते हैं। तो ये जनाब सोलर पे ट्यूबवेल चल रही है माशाल्लाह। अभी थोड़ी धूप कम है तो उस वजह से ये पानी थोड़ा कम है, नहीं तो जनाब यहाँ पे पानी ये बहुत ज़्यादा निकालती है। आगे सारी मुर्गियाँ हैं। आज का व्लॉग थोड़ा लंबा ज़रूर होगा, लेकिन मज़ेदार होगा, क्योंकि फुल देहाती लाइफ, देहाती ज़िंदगी और पंजाबी कल्चर साथ में शामिल हैं जनाब। ऐसे नहीं कहते किसान की जूतियां घास जाती। हाँ अब ये देख, मगर किसानों को जो मेहनत है फिर भी पूरी नहीं मिलती। अभी इसका रेट गंदम ये है जनाब, अभी सिट्टा निकालने वाली है 15-20 दिन तक इंशाल्लाह। तो इसका जो अभी से रेट अनाउंस हुआ है वो 3500 रुपये है वीवर। और यहाँ पे जो खर्चे हैं वो आप सोच नहीं सकते कि कितने, क्योंकि एक खाद की बोरी, जो भी गवर्नमेंट के अंडर में चीज़ें आती हैं ना, जैसे यही गंदम गवर्नमेंट के पास जाएगी, आटा महंगा आ जाएगा।
अगर ये शुगर है वो उनके पास जाएगी, आटा ओ गन्ना चीनी महंगी हो जाएगी, खाद DAP जो है वो। ये जनाब हम अब पहुंच चुके हैं असगर भाई और मैं। ये दरिया है रावी का, निकासू का है। था तो ये दूसरा दरिया बना। हाँ ये दूसरा दरिया था, ये सारा पानी पानी था। इस वजह से मैंने सोचा कि आपको भी ये थोड़ा सा दिखा दूं। तो ये सुई गैस है भाई, जो मेन लाइन जो सुई से निकलती है वो ये आगे जा रही है उसकी लाइन। ये सारा इलाका पानी था। अच्छा इधर मैं जब उधर तो हाँ कल भी आपकी वीडियो मैंने देखी। हाँ 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 ये जो पानी इसमें मछलियाँ अभी भी हैं और ये मछलियाँ खाने के काबिल भी हैं, ऐसा ही है ना सर भाई? हाँ नहीं नहीं, जैसे अब गंदा पानी आया हुआ दरिया में, हाँ यहाँ से यहाँ 3 टोनियाँ यहाँ मछली। अच्छा अब ये देखें जी, दरियाई रेलवे ने कितना नुकसान किया इस रोड का। अभी तक किसी गवर्नमेंट की तरफ से इसको नहीं बनाया गया, तो यहाँ पे पॉपुलेशन ना होने के बराबर है, क्योंकि ये सारा सैलाबी इलाका है, तो बहुत कम घर हैं यहाँ पे। अब तो मजीद असगर में डर गए लोग, क्योंकि इधर आना है पानी फिर आ जाए। अभी 1-2 साल लगेंगे यहाँ पे पॉपुलेटेड एरिया होने में इसको। बच्चे निकलते हैं ना। हाँ बच्चे क्यों निकलते हैं? बच्चे निकलते हैं ये आप तो नहीं कर दिया। मेल फीमेल है मेल फीमेल दोनों। यानी मियाँ मियाँ ये उतला मेल है, चलो वहाँ फीमेल। अच्छा अच्छा नहीं बच्चे क्यों नहीं कर दिए? बच्चे आप नहीं करते। अच्छा ये भाई साहब से हमने जनाब तोहफा लिया है, इन्होंने ये हमें गिफ्ट किए हैं, तो अब हम यहाँ से निकल रहे हैं। आपको पता है हमारे पेट हाउस में इनकी कमी थी। अभी पहुँच चुका हूँ जी मैं अपने पेट हाउस में। आपको पता है माशाल्लाह बहुत ज़्यादा सफ़र था, जो अभी माशाल्लाह मैं घर पहुँचा हूँ। सारे पेट्स मेरे बाहर हम मेरा वेट कर रहे हैं। कौशिक भाई भी हमारे साथ खड़े हैं जी। तो अभी हम इनको करते हैं ओपन। ये पकड़ो। बड़ी तेज है भाई। ये हमारा जनाब चालबाज। ये इसका नाम हमने पहले भी चालबाज। उनको क्या हो गया? कबों को क्या हो गया? हमें आ गया जनाब यहाँ लड़ाई देख के। ये इसकी कौवे देखो कौवे। ये बेचारे असल में परेशान हो रहे हैं। इनका कलर भी है ब्लैक, तो ये ब्लैक देख के हो रहे हैं परेशान कि हमारा कौवा है एक। आओ भाई को ये जनाब जाएगी अब अपने। ये मेल है, मेल की निशानी ये है कि इसके ऊपर ये कैप होता है, जो फीमेल होती है उसके ऊपर ये नहीं होता। आओ इसको करते हैं बंद। चलो चालबाज। ये जनाब हमारे चालबाज का कमरा है, इसको हम कर देते हैं अभी लॉक, क्योंकि इनको खोलना है। कल खोलेंगे इनको, यहाँ चला फिरा के थोड़ा एंजॉय करा के फिर इनको घंटा डेढ़ बाद बंद कर देना है। इसी तरीके से इनको यहाँ पे हमने कोशिश करनी है
सेट करने की, क्योंकि ये पहले वाले चालबाज हमारे उस चीज़ की वजह से मारे गए कि वो ऊपर चढ़ते थे। तो अब जनाब हम ये कोशिश करेंगे कि इंशाल्लाह ये ऊपर ना बैठें। वैसे हमने पेड़ काट दिया है तो ये ऊपर ना बैठें, ये यहीं सेटल हों और यहीं अंडे दें। कोशिश हमारी है। बाकी हमारे जनाब डक बाहर निकली हुई है, इनको थोड़ी फीड डालते हैं क्योंकि वो आती हैं बड़े मुश्किल से बाहर। मुंह नहीं डालो, मुंह नहीं डालो। कट्ठा पाव में मजे करो जी, आपको भी देते हैं जी, चालबाज को अंदर ही दे देते हैं। खाओ, ये कल तक आपको ये चलो जी, इसको रख दो उधर। चलो चलो। तो माशाल्लाह ये था जनाब आज हमारा आज का व्लॉग थोड़ा बड़ा बना है। तो वजह ये थी कि हमने जनाब ये चालबाज हमारे पास दोबारा से आ चुके। बाहर टर्की की क्या सूरत हाल है, टर्की क्या कर रहे हैं? गोशी सुनाओ, तुम सुनाओ क्या हाल चाल है? अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा। अब आपने इनका ख्याल रखना है। कल से हमने प्रॉपर इसकी जनाब सफाई सुथराई ये सारी चीज़ें हमने इसकी शुरू कर देनी है। इनके कमरों से भी यार इधर हट जाओ, ये मारेगा। तो ये जनाब हमने शुरू कर देनी है ताकि अब पेट हाउस को हम जो है ना जो हमारी अब चालबाज भी आ चुके हैं, अब एक ही पेट रह चुका है। और भी अल्लाह ताला की बहुत सारे पेट्स हैं, लेकिन जो हम अभी अवेल कर सकते थे वो माशाल्लाह ये आपके सामने है, काफ़ी ज़्यादा आ चुके हैं और भी हमारी ट्राइयाँ चल रही हैं। तो इंशाल्लाह मुर्गियाँ और आने वाली हैं। अब जनाब इंशाल्लाह कल से हम चालबाज को भी बाहर निकालेंगे। ये जनाब हमारे दो चालबाज इधर ही स्टे करेंगे 1-2 दिन, उसके बाद इनको हम बाहर आने की जनाब ट्राई करवाएंगे कि फिर उन्हीं पेड़ों पे फिर उन्हीं दीवारों पे चढ़ के ये बहुत तंग करती हैं तितरियां जो होती हैं। तो चलते हैं बाहर क्या कंडीशन है, टर्की क्या कर रहे हैं? क्योंकि जनाब हम बाड़े में, टर्की हमारे इधर तो कहीं नज़र नहीं आ रहे। हमारी भैंस सैबा उधर मुंह करके बैठती हैं क्योंकि उसको बड़ी जनाब नखरे आते हैं। कुछ मुर्गियाँ नीचे बैठी हैं तो इधर तो नहीं है हमारे टर्की, तो वो टर्की फिर रहे हैं जनाब सबसे बड़े दुश्मन के साथ। मुर्गी के साथ उसकी बनती है, अब इनकी आपस में खूब बनती है। अब ये देखें जनाब ये सेटल हो चुके हैं। इसी तरीके से अगर वो दूसरे मुर्गे से भी हम इसकी कराएं दोस्ती तो हो सकती है। ये हमारा डॉगी की जनाब हम जब प्रॉपर यहाँ मट्टी अट वगैरह डलवा रहे हैं ताकि ये डॉगी की जगह अच्छी बन जाए। तो ये जनाब इसका रोज़ हम आपको इसका रूटीन दिखाते हैं। माशाल्लाह अब ये बड़ा होता जा रहा है। इसको थोड़ी देर के लिए गोशी छोड़ा करो यार इसको, ताकि ये यहाँ पे सेटल हो सके, आगे पीछे घर बार देख सके। ये एक जगह पे बांध दिया है आपने, अभी इंशाल्लाह खोलेंगे इसको। तो जनाब इसी के साथ आज का व्लॉग करते हैं एंड। आज बहुत लंबा यह व्लॉग हो चुका है क्योंकि मैं जहाँ से मैंने शुरू किया था मोटरवे से, मोटरवे के बाद मैं गया जनाब जहाँ से मैंने वो पेट्स लेने थे। सारी फुटेज आप देखेंगे। अगर अच्छा लगे तो आप लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। जज़ाकल्लाह।